दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी मूवी जिसमें कुछ लोग एक बीच पे जाके फंस जाते हैं और उस बीच पे अपना आधा घंटा भी बिताना इनकी लाइफ के 1 साल के बराबर था। अब ये लोग दोस्तों उस बीच से कैसे निकलते हैं ये कहानी में हम आगे जानेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं सीधा कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ व उनके 2 बच्चे होते हैं और इनकी बेटी का नाम होता है मेडेक्स। यह लोग एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं जहां जाने के लिए लोग काफी एक्साइटेड होते हैं। दरअसल ये हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स लेने वाले हैं, लेकिन ये लोग ऐसा करने के पहले अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग एक बीच पे जा रहे होते हैं। अब ये लोग थोड़ी देर के बाद रिसोर्ट पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका अच्छे से स्वागत किया जाता है और ड्रिंक पीने के लिए दिया जाता है। जिसके बाद हम मेडेक्स के छोटे भाई को देखते हैं जो की गेम खेल रहा होता है और इसी गेम की वजह से उसके दोस्त भी बन जाते हैं। पूरी फैमिली बीच पे बैठ के एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पे रिसोर्ट का मैनेजर आता है और इन्हें एक अनोखे बीच पे जाने के लिए कहता है। यहीं पर एक दूसरी फैमिली भी होती है जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है और उसका हस्बैंड एक बहुत ही बड़ा सर्जन था और साथ ही एक बूढ़ी औरत जो कि सर्जन की माँ थी और उसकी 6 साल की बच्ची। अब ये लोग मैनेजर के कहने पे वहाँ जाने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद ये लोग जंगलों के रास्ते होते हुए कुछ देर के सफर के बाद आखिरकार उस बीच पे पहुँच जाते हैं, जहाँ जाने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये बीच वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। अब ये सभी लोग अपने अपने हिसाब से टेंट लगाने लगते हैं और यहीं पर ही पहले से एक कपल था जिसमें वाइफ का नाम पेट्रिसिया होता है। अब सभी बच्चे वहाँ पे मस्ती करने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, जहाँ इसी दौरान उन्हें बीच पे अजीबोगरीब चीज मिलने लगती है जो देखने के बाद वो लोग सोचने लगते हैं कि पहले आए हुए लोग कितने ज्यादा लापरवाह थे और उन लोगों ने यहाँ पे मस्ती की लेकिन कोई साफ सफाई नहीं की। खैर इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए मेडेक्स का छोटा भाई पानी में नहा रहा होता है, लेकिन तभी उसे पानी के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और चिल्लाते हुए पानी से बाहर आता है और उसकी आवाज सुनते ही उसकी मदर उसकी ओर दौड़ जाती है। जिसके बाद ये लोग मिलकर उस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं, जिसे देखने बाद एक मिड नाम का बंदा कहता है ये दरअसल मेरी दोस्त है और मैं कब से इसे इस बीच पे ढूंढ रहा हूँ। लेकिन उस लड़के की बात सुनकर सब उसी पे ही शक करते हैं और सोचते हैं कि इसने ही अपने दोस्त को मार के पानी के अंदर फेंक दिया। वह बंदा सभी लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसके ऊपर बिलीव नहीं करता। अब उस लड़की की बॉडी को टॉवल से ढक दिया जाता है, जिसके बाद सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। लेकिन तभी सर्जन की माँ की तबीयत खराब होने लगती है और इस बारे में जल्दी से आके क्रिस्टल अपने हस्बैंड को बताती है। लेकिन जब सर्जन अपनी माँ को जाके चेक करता है तो देखता है कि उसकी माँ तो पहले से भी काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई है। सर्जन अपनी माँ को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन अफसोस उसकी माँ नहीं बच पाती। ये देखकर सर्जन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। जिसके बाद हम पेट्रिसिया के हस्बैंड को देखते हैं जो कि वहाँ से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को बीच में दोबारा पाता है। इन हादसों को देख के वो मिड नाम का बंदा भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देख के वो सर्जन भी उसका पीछा करता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद दोनों के सर में हेडेक होने लगता है और दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों आंखें खोलते हैं तो वो फिर से अपने आप को बीच पे पाते हैं। लेकिन जस्ट इसके तुरंत बाद ही मेडेक्स की मदर कहती है कि मेरे दोनों बच्चे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए वो चारों ओर उन्हें ढूंढने के बाद ही पैट्रिक्स और उसके हस्बैंड के पास जाते हैं जो कि पहले से ही किसी से बातें कर रहे होते हैं। अब मदर उनसे पूछती है कि क्या तुमने हमारे दोनों बच्चों को देखा है? तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे सामने बैठे हैं और यही तो तुम्हारे बच्चे हैं। लेकिन इन बच्चों को देख के मदर तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि वो कुछ ही पलों में काफी बड़े हो चुके थे, जो देख के मदर को समझ नहीं आता है कि आखिर ये कैसे हुआ और बच्चों को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो आखिरकार इतने जल्दी बड़े कैसे हो। तभी वहाँ पे भागते हुए इन दोनों के फादर आते हैं, जिन्हें देखते ही मेडेक्स गले से लग जाती है और फादर भी इन दोनों को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो गया। अब ये सब देख के सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जहाँ ऐसे ही कुछ देर बीत जाते हैं तभी ये लोग देखते हैं कि इनकी उम्र बढ़ रही है क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे पे रिंकल्स भी आ गए होते हैं और वहीं मेडेक्स के दोनों बच्चे अब काफी बड़े हो चुके होते हैं। अब ये सभी मिलकर उस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी सर्जन को मिड के ऊपर शक होता है, इसलिए वो मौका पाके उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मिड के चेहरे से खून निकलने लगता है। लेकिन पेट्रिसिया का हस्बैंड कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो हमें बता दो, और मिड कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बल्कि मेरे साथ जो हुआ मैंने तुम्हें बता दिया। और हम देखते हैं कि उसका घाव भी तुरंत ही भर जाता है, लेकिन वो फिर भी सबको यकीन दिलाने के लिए फिर से अपनी कहानी बताता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे वेकेशन बिताने आया था, लेकिन यहाँ आने के थोड़ी देर बाद ही मेरी फ्रेंड अचानक से गायब हो गई और आगे का आप लोग जानते ही हो कि इसकी बॉडी मिली। अब ये लोग इसकी बातों को मान लेते हैं, जिसके बाद ये लोग सभी कैलकुलेशन करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इस बीच में बिताया हुआ आधा घंटा हमारी लाइफ के पूरे 1 साल के बराबर है। और अब इससे एक खतरा बढ़ जाता है कि अगर ये लोग 24 घंटे के भीतर यहाँ से नहीं निकले तो ये लोग यहीं पे मारे जाएंगे। अब ये लोग टेंशन में काफी इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी अचानक मेडेक्स की मदर के पेट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। पर ये देख के सर्जन उसे चेक करता है और उसे पता चलता है कि इसे कोई इनर डिसीज है, इसलिए वो अपने सर्जिकल नाइफ से उसके पेट पे कट लगाता है। लेकिन उसके कट लगाने के तुरंत बाद ही वो हील हो जाता है। लेकिन सर्जन फिर से एक बार कट लगाता है और इस बार
पर सभी लोग मिलकर उस कट को पकड़ लेते हैं और सर्जन मेडेस की मदर के अंदर से एक बड़ा सा स्टोन निकालता है, जिसके तुरंत बाद ही वो कट फिर से हील हो जाता है। जिसके बाद मेडेस की मदर को होश आ जाता है और वो पहले से काफी अच्छा फील कर रही होती है। इधर मिड अपने दोस्त की डेड बॉडी के पास जाता है और वो जैसे ही कपड़ा हटाता है तो काफी डर जाता है, क्योंकि वहाँ पे अब बॉडी नहीं होती बल्कि वो कंकाल बन चुका होता है। और ये देखने के बाद इनमें से एक बंदा कहता है किसी भी बॉडी को गलने में लगभग 7 साल लगते हैं, जिसका सीधा मतलब यही है कि ये लोग जब से यहाँ पे आए हैं तब से ये लोग 7 साल की जिंदगी जी चुके हैं। लेकिन अब तक इन्हें ये समझ नहीं आया होता कि आखिरकार इनके साथ ये सब क्या हो रहा है। खैर इधर क्रिस्टल की बेटी और मेडेस का छोटा भाई बीच पे घूमते हुए थोड़ी आगे निकल जाते हैं, लेकिन जब वो दोबारा यहाँ पे वापस लौटते हैं तो क्रिस्टल की 6 साल की बेटी अब काफी बड़ी हो चुकी होती है और तो और उसका बेबी भी होने वाला होता है। अब ये देख के इनके पेरेंट्स तो और भी ज्यादा परेशान होते हैं कि ये सब कुछ इतने जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है। अब इनकी बातों के बीच में ही क्रिस्टल की बेटी के पेट में दर्द होने लगता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे लेकर ये लोग अब और भी ज्यादा चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से कैसे भी करके निकला जाए। इसी दौरान पेट्रिसिया की चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर सब उसकी ओर तेजी से भागते हैं और जाकर देखते हैं तो मिड रेपर को सर्जन ने मार दिया होता है और ये हादसा सभी को काफी डरा देता है। और मेडेस के फादर सर्जन से उस नाइफ को ले लेते हैं और हम देखते हैं कि सर्जन के चेहरे भी काफी रिंकल्स आ गए होते हैं। इन सभी चीजों से परेशान होकर मेडेस की मदर उसे कहती कि चलो डूब के मर जाएं। तो मेडेस उसकी बात को मान जाती है, लेकिन वो जैसे ही मरने के लिए पानी के अंदर जाती है तभी वो देखती है कि पेट्रिसिया का हस्बैंड तो पहले ही मर चुका है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। और जब तक ये सभी लोग मिलकर उसकी बॉडी को बाहर निकालते तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो अब तक मर चुका होता है। इधर क्रिस्टल की बेटी अपने बच्चे को देख रही होती है, जो कि समय बढ़ने के अनुसार ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बच्चा भी मर जाता है, जिसे देखकर क्रिस्टल की बेटी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और मेडेस का भाई वहीं पर उसे दफना देता है। अब ये देख के क्रिस्टल की जो बेटी होती है वो यहाँ से निकलने के लिए पहाड़ पे चढ़ने लगती है, लेकिन मेडेस का जो भाई होता है वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती और लगातार ऊपर चढ़ती रहती है। जहाँ थोड़ी ऊपर जाने के बाद उसके सर में हेडेक होने लगता है और वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में आ जाती है और पहाड़ से गिरने की वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम पेट्रिसिया को भी देखते हैं, जिसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे बहुत तेजी से एपिलेप्सी के झटके आने लगते हैं। अब इससे पहले कि उसे आके कोई यहाँ पे बचाता, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वो कुछ ही देर में मर जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे शाम होने लगती है और इनकी चिंता भी बढ़ने लगती है। इधर हम क्रिस्टल को देखते हैं, जो कि पहले बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अब बूढ़ी होने की वजह से उसके चेहरे पे रिंकल्स आ गए। अब ये सभी लोग अपनी रात बिताने के लिए वहाँ पे आग जला देते हैं, लेकिन अब मेडेस के फादर को ना ही अच्छे से दिखाई दे रहा था और ना ही मेडेस की मदर को सुनाई दे रहा था। अब देखते देखते और भी रात हो जाती है, जहाँ वो सर्जन मेडेस के फादर के ऊपर हमला कर देता है और जब ये सीन मेडेस की मदर देखती है तो वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, जिससे होता ये है कि वो सर्जन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे, इसलिए वो दोनों डर के मारे पास ही के बनी एक केव में जाते हैं, जहाँ पे क्रिस्टल पहले से ही होती है और वह पहले से काफी ज्यादा बूढ़ी लग रही थी और साथ ही साथ उसे कोई बीमारी भी हो गई थी, जिसकी वजह से वो वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। अब ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और जब सुबह होती है तो सभी लोग मारे गए थे सिवाय मेडेस उसके भाई, क्योंकि वो दोनों जब यहाँ पे आए थे तो बच्चे थे, लेकिन अब वो दोनों भी ओवर एज हो चुके हैं। अब ये दोनों अपने बचपन की बातें कर रहे होते हैं कि तभी मेडेस के भाई को वही गेम याद आता है, जिसके द्वारा एक बच्चे से उसकी दोस्ती हो गई थी और वो बच्चा मेडेस के भाई को कह रहा था कि इसमें कोई सीक्रेट मैसेज छुपा है और ये मैसेज उन्हें गेम को खेलने के बाद ही हासिल हुआ था। अब वो दोनों बड़ी हैरानी से उस पेपर को देखने लगते हैं, जिसमें उन्हें सच में ही एक मैसेज मिलता है। इस बीच से निकलने को केवल एक ही रास्ता है कि समुद्र की गहराई की तल को जिसने भी बिना बेहोशी छू लिया वो ही इंसान यहाँ से बाहर निकल सकता है। अब ये दोनों भाई बहन ऐसा ही करते हैं और समुद्र में चले जाते हैं, लेकिन थोड़े ही आगे जाने पर मेडेस के भाई की शर्ट फंस जाती है, जिससे उसे आगे बढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। दूसरी तरफ हम रिजॉर्ट में देखते हैं, जहाँ एक दिन बीत चुका होता है और कुछ लोग उस बीच पे नजर रख रहे होते हैं और एक दिन बीत जाने की वजह से उन्हें लगता है कि सभी लोग मारे गए, इसलिए जो बंदा बीच पे नजर रख रहा होता है वह वहाँ से वापस लेब आ जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि बीच पे बढ़ते हुए लोगों की एज और तेजी से गुजरते टाइम के बीच कोई कनेक्शन नहीं था, बल्कि ये तो रिसोर्ट पे आने वाले नए मेहमानों को एक विशेष प्रकार का ड्रिंक पिलाते थे, जिसमें केमिकल मिला होता था और ये उसमें टेस्ट करने के लिए मिलाया गया था। और इसी प्रकार से जब भी कोई नया मेहमान इस रिसोर्ट में आता है तो ये लोग इसी प्रकार से ड्रिंक पिला के उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। और तो और इस प्रयोग में रिसर्जन ने एक ही दिन में ट्रायल हासिल कर लिया, जिसको करने के लिए इन्हें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही कम समय में रिसर्च करके एक ऐसी दवा बनाई है जिसके द्वारा ये बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिसोर्ट में कुछ और नए मेहमान आए होते हैं, जिनका ये लोग जोरों शोरों से स्वागत करते हैं और फिर से वही ड्रिंक पिलाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन तभी इनसे कोई टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो गिलास टूट जाता है और ये टकराने वाले बल्कि और कोई नहीं मेडेस उसका भाई होता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का समय दिखाया जाता है कि जब उस दिन मेडेस के भाई की शर्ट फंस गई थी तो उसने ही आके उसके भाई की हेल्प करी थी और ये दोनों उसके बाद सही सलामत बिना बेहोश हुए समुद्र की तली तक चले गए थे और उनके ऐसा करते ही वो दूसरी ओर से समुद्र से बाहर आ गए थे। जिसके बाद वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, जिसने उन्हें सही सलामत रेस्क्यू कर लिया और कुछ इस प्रकार से इन दोनों की जान बच गई। लेकिन ये दोनों दोबारा उसी रिसोर्ट में वापस आए हैं, जहाँ इन्हें वो बच्चा दिखाई देता है, जिसकी वजह से इन दोनों की जान बची। खैर अब जो भी हो, ये दोनों पुलिस में कंप्लेन
करेंगे और इस रिजॉर्ट में क्या क्या हो रहा है जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली गई। वे सब कुछ पुलिस स्टेशन जाके बता देंगे और ये सबूत के तौर पर उसी पेपर को पुलिस वाले को देंगे। बाकी उसके बाद तो पुलिस अपना काम कर ही लेगी। अंत में हम देखते हैं कि मेडस उसका भाई पुलिस वाले को वो सबूत देते हैं, जिसके बाद इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।